राधे राधे, हरे कृष्णा। कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी का स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। राधे राधे। आज हम बताएंगे पुत्रदा एकादशी की कहानी। तो हम सब मिलकर सुनेंगे पुत्रदा एकादशी की कहानी। चलिए सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत हर वर्ष पौष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस एकादशी को कई स्थानों पर वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कामना एकादशी का वर्णन मैंने विस्तार में सुना है, अब आप मुझे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुमसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नाम का एक राज्य था। इस पर सकेतु नाम का राजा राज करता था। राजा सकेतु जी जो धर्म पत्नी थीं, उनका नाम सैव्या था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहा करते थे। संतानहीन के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी धर्म पत्नी के साथ वह वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या का मन बना लिया। घर घने वन के अंदर चलते चलते चले गए। एक राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी राजा ने कहा, रानी, आत्महत्या करना घोर पाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती है। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की तरफ चलते चले गए और उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सकेतु और उनकी पत्नी रानी सैव्या ने उन सब ऋषि गुणों को प्रणाम किया। राजा अपनी पत्नी के साथ उन सब की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी मुनि श्रेष्ठों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और ऐसा सुनकर अपने राज्य भद्रावती आ गए। और कुछ ही दिनों के बाद पौष महीने की एकादशी तिथि आ गई और राजा सकेतु और रानी सैव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी का पूरी श्रद्धा के साथ किया। जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी सैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अगर श्रद्धा रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी को राधे राधे। आप सभी को कैसी लगी मेरी कहानी?
और पुत्रदा एकादशी की कहानी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।